Good morning, friends. How are you? I hope all friends are fit and fine. So, friends, today we are going to start chapter number 4, and it is practical geometry. In this chapter, we will learn the construction of a quadrilateral. यहाँ पर हम फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे. Do you know, friends, what is a quadrilateral? A closed figure, or you can say a closed polygon which is having four sides. A four sides closed polygon is called a quadrilateral. So friends, before starting the topic of quadrilaterals, we will learn something about the triangles, which we have learned to construct in class 7. तो स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल्स को क्लास 7 में कंस्ट्रक्ट करना सीखा था. अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल के लिए हमें कितनी मिनिमम मेजरमेंट रिक्वायर्ड होती थी कि वो ट्राइंगल यूनिकली डिटरमाइन हो जाए. यूनिकली डिटरमाइन मींस स्टूडेंट्स आप उस फिगर को कितनी बार भी ड्रॉ करें, आपका फिगर जो है वो सेम आए इन ईच एंड एवरी कंडीशन. सो स्टूडेंट्स, फॉर डिटरमाइनिंग ए ट्राइंगल यूनिकली we required at least 3 measurements. कि स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 मेजरमेंट्स इनफ होते हैं. मिनिमम 3 मींस इससे ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 हो 5 हो, बट मिनिमम एटलीस्ट 3 मेजरमेंट तो हमारे पास होने ही चाहिए. सो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस क्लास वी आर लर्निंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिमम कितनी मेजरमेंट रिक्वायर्ड होंगी. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द टॉपिक बाय टेकिंग द 4 मेजरमेंट्स. स्टूडेंट्स, हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे जिसकी कितनी मेजरमेंट होंगी, 4 मेजरमेंट. सो स्टूडेंट्स, now we are starting our topic by taking 4 measurements of a quadrilateral, and we will see that if it is determined uniquely or not. So students, here I am taking a quadrilateral ABCD. Here I have taken AB 4 cm, BC 3 cm, CD 4 cm and AD 3 cm. अब स्टूडेंट्स ये हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल यूनिक आएगा या नहीं आएगा. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग बाय टेकिंग साइड AB. सो आई विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर. अब AB ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स BC. अब स्टूडेंट यहां से BC हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि हमें एंगल तो गिवन नहीं है, तो यहां पर C वर्टेक्स कैसे आएगा, क्योंकि BC के आर्क तो अगर हम यहां लगाएंगे तो कंप्लीट आएगी. तो अब विदाउट एंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट ने ये कहा कि सर हम रेक्टेंगल भी तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो कि ये अपोजिट साइड इक्वल है और यहां पर ये अपोजिट साइड इक्वल है. तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हम रेक्टेंगल भी तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ये एक रेक्टेंगल हो सकता है, तुम 90 डिग्री एंगल लेके भी तो ड्रॉ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, इसके साथ ही एक मैंने रे ले ली यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल बना रही है. अब यहाँ पर मैंने 90 लिया, रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाए स्टूडेंट, 90 डिग्री. अब ये रे लो आप BX और ये रे आप मान लो AY. अब BC कैसे ऑब्टेन करेंगे स्टूडेंट, वी विल ऑब्टेन इट विद द हेल्प ऑफ ए कंपास. सो स्टूडेंट, टेकिंग B एज ए सेंटर फॉर गेटिंग द पॉइंट C, वी विल ड्रॉ एन आर्क, और ये आर्क की लेंथ किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड BC. यानी कि कंपास की जो पिन है वो B पे सेंटर पे रखकर और उसको 3 सेंटीमीटर ओपन करके मैं आर्क लगाऊंगा, जहां ये मीट करेगी वो पॉइंट आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, C. सेम प्रोसीजर वी फॉलो फॉर गेटिंग द वर्टेक्स B. यहां पर मैं A के ऊपर कंपास रखकर और आर्क लगाऊंगा जितनी AD की लेंथ है. अब AD की लेंथ क्या स्टूडेंट, 3 सेंटीमीटर. तो यहां से AD क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर. सो
AB BC 3 सेंटीमीटर। नाउ वी विल ज्वाइन CD। कंप्लीट करने के लिए क्वाड्रिलेटरल को ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर एंड दिस विल बिकम 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहां पर सिर्फ 4 मेजरमेंट थी, सी वर्टेक्स को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास एंगल नहीं था। अब अगर एक डायगोनल होता तो भी हम यहां रख के आर्क और यहां रख के आर्क लगा देते। ना हमारे पास इसको डिटरमाइन करने के लिए सी वर्टेक्स को कोई एंगल था, ना इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डायगोनल था। तो हमने एंगल क्या ले लिया अपनी मर्जी से, 90 डिग्री। तो एक दूसरे स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर डिबेट किया कि सर जरूरी थोड़ी है हम 90 डिग्री लें, अब अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है। तो सेकंड स्टूडेंट ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की और वो बोला कि स्टूडेंट कि सर मैं तो ये पैरेललोग्राम बनाऊंगा और यहां जो एंगल ए है वो 90 ना लेकर मैं तो 60 डिग्री रखूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, हम ऐसे भी देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या और मेजरमेंट क्या सेम आएंगी जो मैंने दी हुई है। तो उसने कहा सर चलो जैसा मैं बोल रहा हूं आप ऐसा स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट ने कहा सर जैसा आपने स्टार्ट किया आप ए बी ले लीजिए 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा लो, मैंने ए बी ले ली यहां पर 4 सेंटीमीटर। नाउ he has said that sir at vertex A construct of angle 60 degree instead of 90 degree. I also agreed and I have drawn the angle here of 60 degree. अब उसने मेरे को एक प्रॉपर्टी याद दिलवाई कि सर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर उनका सम होता है 180। मैंने कहा यस। तो स्टूडेंट आप ये बताइए कि अगर मैंने ए 60 डिग्री ले लिया और ए और बी का सम 180 होता है तो बी क्या हो जाएगा, 180 में से 60 को क्या कर देंगे स्टूडेंट माइनस, तो बी आ जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर बी ड्रॉ कर दिया 120 डिग्री। नाउ वी हैव स्टार्टेड। दैट स्टूडेंट अगेन सेड दैट सर जिस तरह से आपने प्रीवियस में आर्क लगाई हम यहाँ सेम वे में आर्क ड्रॉ कर देंगे। मैंने कहा ओके। नाउ वी हैव सेड दैट सर टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ आर्क ड्रॉ कर दी 3 सेंटीमीटर की। ये क्या आ गया आपका बी सी। और सेम मैंने यहाँ पर ए को सेंटर लेकर ए डी ड्रॉ कर दी 3 सेंटीमीटर। अब ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा फिगर अच्छे से नहीं बन पाया है, हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। 120 हो गया था, ये यहाँ पर आपका सी आ गया था और ये यहाँ पर आपका डी आ गया। अब स्टूडेंट डीसी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या रहता है सेम। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्टूडेंट हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए ये तो डायमेंशन सेम यही होगी जो मैंने यहाँ पर दिया था। अब एक थर्ड स्टूडेंट और है, डिबेट चल ही रहा है, उसने अपने विचार रखे। उसने कहा सर ए पे मैं 60 की बजाय 50 का ड्रॉ करूंगा तो एक और अलग आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं 4 मेजरमेंट लेकर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूं या फिर मैं आपको 4 मेजरमेंट दूं तो क्या सभी स्टूडेंट्स एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर पाएंगे? अब यही देख लीजिए, 2 स्टूडेंट ने अलग अलग ड्रॉ किया, मैं क्लास में दूंगा, सभी अलग अलग एंगल लेके हो सकता है वेरियस टाइप के पैरेललोग्राम्स बना दें। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्या सभी स्टूडेंट यूनिक बना पाए? नहीं बना पाए। दैट मींस 4 मेजरमेंट कांट डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिट। कि अगर मैं 4 मेजरमेंट लेता हूं स्टूडेंट तो वो 4 मेजरमेंट से क्वाड्रिलेटरल तो आ जाएगा बट दैट क्वाड्रिलेटरल इज नॉट यूनिक। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमें मिनिमम कितनी मेजरमेंट चाहिए। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब 4 मेजरमेंट से काम नहीं चला तो हम एक मेजरमेंट और ऐड करके देखते हैं। मैं यहां पर क्या ऐड कर देता हूं, एक डायगोनल ले लेता हूं। अब यहाँ डायगोनल नहीं गिवन है, ना यहाँ पर गिवन है ना यहाँ पर गिवन है। डायगोनल नहीं गिवन था इसीलिए हमने हमारी मर्जी से एंगल लेने पड़े। अगर डायगोनल गिवन होता तो हम यहाँ से आर्क लगा देते, यहाँ से आर्क लगा देते। तो अब मैं एक डायगोनल ले लेता हूं और 5 मेजरमेंट हो जाती है एक डायगोनल लेने के बाद। अब मैंने इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर आपको बोल दिया कि डायगोनल एसी जो है वो 5 सेंटीमीटर रहेगा।
अब हम चेक करेंगे कितनी मेजरमेंट होगी स्टूडेंट यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब हम ये चेक करेंगे स्टूडेंट कि क्या 5 मेजरमेंट उस क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू मेक ए क्वाड्रिलेटर बाय टेकिंग द 5 measurements. So students, now we are going to construct a quadrilateral. We will proceed in the same way. First of all, what is your first step of construction? That is, we have to draw a line segment AB of 4 centimeter. Now, we have to find the vertex C. अब स्टूडेंट यहां पर देखिए आपको BC और AC दो साइड गिवन है वर्टेक्स C को डिटरमाइन करने के लिए। अब वहां हमने एंगल क्यों जूम किया था, क्योंकि वहां सिर्फ BC गिवन था, तो वहां से आइडिया नहीं आ पा रहा था कि साइड कहां जाएगी। बट यहां पर हमें दो साइड गिवन है जो वर्टेक्स C से कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, A को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर देंगे और B को सेंटर लेके कंपास के हेल्प से 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से आर्क ड्रॉ करोगे आप, ये यहां आर्क आएगी आपकी 3 सेंटीमीटर की, बी को सेंटर लोगे ये आर्क हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा आपका वर्टेक्स सी। अब सेम ऐसे हम वर्टेक्स डी के लिए क्या करेंगे, अब ये देखो सी डी और ए डी गिवन है, दैट मीन्स अब सी आ गया, हम सी को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे और ए को सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर आपका जो वर्टेक्स ये सी है, डी वर्टेक्स कुछ यहां आ जाएगा, आप आर्क ड्रॉ करोगे। तो स्टूडेंट्स अब यहां हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा यहां से ए सी हमने ड्रॉ किया, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है कि 5 मेजरमेंट से यूनिकली डिटरमाइन कर रहे हैं या नहीं करते। अब यहां देखिए स्टूडेंट, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एंगल क्या रेस्ट्रिक्ट हो गया 90। अब अगर मैं इस एंगल को इस तरफ बढ़ाता हूं तो एसी बढ़ेगा, ये एंगल घटाता हूं तो एसी डिक्रीज होगा। मींस एसी को अगर 5 रखना है तो सी यहीं फिक्स होना चाहिए, अब सी नहीं हिलेगा। यानी कि बीसी को अब एसी 5 सेंटीमीटर दे दिया ना, तो मैं इस तरह से टिल्ट कर सकता हूं ना इस तरह से टिल्ट कर सकता हूं, इट विल रिमेन फिक्स। अब बीसी फिक्स्ड होगा, ए बी सी तीनों फिक्स हो गए। अब इस फिक्स होने की वजह से अब ये डी को भी नहीं हिलने देंगे। दैट मींस अगर मैंने 5 मेजरमेंट ली तो हमारी हर बार आप कंस्ट्रक्ट करके देखना यही क्वाड्रिलेटरल आएगी। दैट मींस अगर हमने 5 मेजरमेंट चूज की है तो क्वाड्रिलेटरल कैसे डिटरमाइन होगी स्टूडेंट आपकी, यूनिक। अब मैं क्लास में स्टूडेंट को क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो सभी स्टूडेंट्स एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ कर पाएंगे, अलग अलग क्वाड्रिलेटरल नहीं आएंगे। So students, from here we have concluded that minimum, how many measurements are required students? 5 measurements are required. 5 measurements are required to determine a क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें मिनिमम 5 मेजरमेंट चाहिए ही चाहिए। 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, बट 5 से लेस नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट इन 5 मेजरमेंट के अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। सपोज इन एक्सरसाइज 4.1 आपको 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन होगा, जैसा कि यहां पर है। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 sides and 2 diagonals, other combinations are there, 3 sides and 2 angles, but सभी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते 5 मेजरमेंट के। आपके कौन कौन से 5 मेजरमेंट जो है क्वाड्रिलेटरल के, एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमाइन करेंगे, वो हम अब आगे एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। बट इन दिस वीडियो वी हैव लर्न दैट लाइक ए ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल 4 मेजरमेंट कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। We need at least 5 measurement to determine a quadrilateral unit.